नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नगर निगम ने शहर में चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। रीवा में खाद न मिलने पर किसानों ने केंद्र पर की तालाबंदी। रीवा में 9वीं के छात्र ने लगाई फांसी। रीवा एसजीएमएच में लगा मरीजों का तांता। रीवा में बांस के पुल से नदी पार कर रहे ग्रामीण। रीवा में 40 करोड़ के अनियमित भुगतान की जांच शुरू। रीवा में सरकारी बोरवेल को सरपंच ने लिया अपने कब्जे में, पानी के लिए परेशान हो रहे ग्रामीण। रीवा में हिंदू धर्म परिषद ने उठाया सभी धार्मिक उत्सवों को लोकप्रिय बनाने का बीड़ा। मोगंज में उधारी सामान न देने पर दुकानदार से की मारपीट। सतना में कांग्रेस शहर अध्यक्ष के खिलाफ भोपाल में धरना और रीवा कलेक्टर और सांसद पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के अस्पताल चौराहे पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम अमले ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सड़क पर लगी हुई गुमतियों को हटवाकर उन्हें व्यवस्थित करवाया। दुकानदारों द्वारा 10 फीट ज्यादा अतिक्रमण करने के कारण वाहन सड़क पर खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती थी। इसी तरह शहर के खटकाहाई बाजार स्थित सब्जी मंडी से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई पर दुकानदारों ने विरोध भी जताया। नगर निगम अमले का कहना है कि शहर के किसी भी मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम को रोकने के लिए ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। खाद न मिलने की वजह से रीवा करहिया मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र में सोमवार रात आक्रोशित किसानों ने तालाबंदी कर दी, जिसके बाद रात्रि 12 बजे तक प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को खाद के लिए टोकन बांटे। भारी संख्या में किसान सुबह 4 बजे से ही मंडी में जम गए। जिन किसानों को टोकन वितरित किए गए थे उन्हें प्रशासन द्वारा खाद वितरित कराई गई। बता दें कि सोमवार शाम 7 बजे के बाद सर्वर बंद होने की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे नाराज किसानों ने बाहर से अधिकारियों का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने खाद के लिए टोकन दिए और मामला शांत कराया। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकहा मोहल्ले में किराए के घर में रहने वाले 9वीं के छात्र सत्यम सोंधिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। बताया गया है कि घटना के समय मृतक घर में अकेला ही था। सत्यम की मां एक बाइक शोरूम में काम करती हैं। जब वो शाम को काम से घर वापस लौटी तो बेटा फांसी पर झूलता मिला। उसके पिता राजेश सोंधिया भी बाहर रहते हैं। मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। इन दिनों रीवा संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही हैं। हर दिन 100 से ज्यादा मलेरिया और टाइफाइड के मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं यदि अन्य मौसमी बीमारियों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 1000 के आसपास है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में बेड की समस्या गहरा गई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मरीजों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है, जो इस माह के अंत तक बनी रहेगी। मरीजों की संख्या में ये वृद्धि पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं। सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र स्थित टोला मुसेलहा गांव के पास से कुदरा नदी बहती है। गांव में जाने के लिए नदी पर कोई पुल नहीं है। गर्मी और सर्दी के मौसम में नदी में पानी नहीं रहता है तो ग्रामीण नदी से होकर गांव तक आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में नदी लबालब हो जाती है। ऐसे में नदी पर पुल न होने से आवागमन प्रभावित हो जाता है। गाँव का संपर्क दूसरे गाँवों और मुख्य सड़क से टूट जाता है। गाँव तक पहुँचने के लिए सड़क और पुल न होने के चलते
चलते ग्रामीणों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग के बावजूद नदी पर पुल नहीं बन रहा है। ऐसे में बेबस ग्रामीणों ने नदी के ऊपर लकड़ी और बांस का अस्थायी पुल बनाया है। अब रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लकड़ी बांस से बने पुल के मामले को गंभीर बताते हुए जांच टीम बनाने और गांव की स्थिति का आकलन करने की बात कही है। धान मिलर्स और धान के परिवहन को लेकर रीवा जिले में व्यापक अनियमितता सामने आई है। लगभग 40 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान को लेकर जांच करने 5 सदस्यीय दल भोपाल से रीवा पहुंचा है। सोमवार से भोपाल से आए जांच अधिकारी मंगलवार को भी कार्यालय में अभिलेख का सत्यापन करते नजर आए। बता दें कि धान मिलर्स द्वारा धान लेने के बावजूद चावल सरकारी गोदाम में जमा नहीं कराया गया। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम ने धान मिलर्स के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बावजूद भी इन मिलर्स को पुनः मिलिंग के लिए धान आवंटित कर दी गई है। इतना ही नहीं, परिवहन में भी 5 करोड़ रुपए का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है। इसकी भी शिकायत थाने में दर्ज है। अब मामला विधानसभा में गूंजने के बाद टीम जांच के लिए पहुंची है। हालांकि इस संबंध में जांच अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जवा क्षेत्र अंतर्गत कोहरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण नृपेंद्र सिंह ने जन सुनवाई में आवेदन देकर सरकारी बोरवेल को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि गांव के सरपंच ने सरकारी बोरवेल को अपने कब्जे में ले रखा है। इससे गांव के लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन इसकी जांच करके सरकारी बोरवेल को अतिक्रमण से मुक्त करवाए। नृपेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत सुरवार, जनपद पंचायत सिरमौर से। ये हमारे यहाँ एक नल जल की योजना थी, टंकी उनकी बनी है, पाइप बिछी है, लेकिन उसमें सरपंच परिवार अतिक्रमण कर लिया गया है और रोड के किनारे मट्टी खोद खोद के उस पाइप को डैमेज कर रहे हैं। जब से हमने शिकायत किया, यहाँ कलेक्टर साहब के पास 2-3 बार आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ताकि वो पाइप को भी मैंने खंडित कर रहे हैं काट काट के, ताकि वो कभी योजना सक्सेस ना हो। ये क्या आपके यहाँ पानी चालू नहीं है? नल पानी नहीं चालू हुआ, टंकियों की सब पाइप डल गई और कनेक्शन भी कर दिए हैं, पाइप डाल डाल के सब घरों के लिए। 40-45 घर की बस्ती है। वहाँ का जो स्थानीय वो है, उसके संरक्षक है, वो सरपंच है, तो सरपंच का परिवार ही है अतिक्रमण कर रखा है। वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाए, हमारे परिवार को ये बोर मिल जाए। बोर में बढ़िया पानी है 2.5 इंची, और बाकी अगल बगल जो है वो सक्सेस नहीं है, तो उनको बड़े भाग्य से मिल गया है कि परिवार को दे दें। आप यहाँ जन सुनवाई में क्या मांग? ये मांग की है कि हमारा ये अतिक्रमण को हटाया जाए और इसको कनेक्शन करवाया जाए, ताकि हम लोगों को पानी मिले। तो एसडीएम को लिखते हैं, कहीं सीओ को लिखते हैं, हमारी कोई कार्रवाई वो नहीं करते। सिरमौर तक कार्रवाई जाती है, उसके आगे नहीं। क्या नाम है आपका, क्या शिकायत की है? राजेश सिंह, अति शिक्षक हूँ, शासकीय विद्या माध्यमिक विद्यालय पुरौना जावा। वहाँ हमारा मानदेय काट काट के दिया जाता था। मैं उसको कई बार शिकायत किया, इसके बाद भी निराकरण, इसके बाद भी काटा गया। किसके द्वारा काटा गया? मतलब पूर्व प्राचार्य श्री लालजी पांडे संकुल प्राचार्य थे। प्राचार्य हैं जी। आप किस पद पर हो? अब मैं अति शिक्षक हूँ। कितना मानदेय काट रहे हैं? वो मतलब कुल मिला के नहीं, 40 दिन एक बार काटे, एक बार 6 दिन, एक बार 7 दिन। वर्ष 1987 में रीवा शहर में सिद्धि विनायक मंदिर बनाने की परिकल्पना और धार्मिक कार्यक्रमों को भव्यता प्रदान करने के लिए समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला की अगुवाई में एक संस्था का गठन किया गया था, जो कतिपय कारणों से साकार रूप नहीं ले सकी। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार ने सन 1999 से धार्मिक उत्सवों को मनाने की जिम्मेदारी उठाई, जो आज भी संचालित हो रही है, लेकिन उनके सीमित आयोजनों के कारण संस्थापक नारायण डिगवानी ने हिंदू धर्म परिषद का पुनर्गठन कर सभी धार्मिक उत्सवों को लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का बीड़ा उठाया है। साथ ही मंदिर बनाने की मुहिम को गति दी है। पत्रकार वार्ता में डिगवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म परिषद को शहर के कई गणमान्य धर्म प्रेरकों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 1999 में हमने हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार का पुनर्गठन किया, उसको धर्म परिवार का नाम दिया और उसमें हमने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। हाल ही में कुछ वर्षों में देखा जा रहा, मैं धर्म परिवार का भी संस्थापक हूँ और धर्म परिषद का भी, हिंदू धर्म परिषद का भी संस्थापक हूँ। तो धर्म परिवार में मैंने देखा कि उन्होंने आयोजनों को सीमित कर दिया, 5 या 6 आयोजन वो लोग करते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा उनको बार बार सचेत किया गया कि हमें सभी धार्मिक उत्सवों को मनाना चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमें हिंदू धर्म परिषद का पुनर्गठन करना पड़ा
और इसको लेके आगे बढ़ना पड़ा और इसी हिंदू धर्म परिषद के बैनर के तले आज हमारे पास जाने कितने अच्छे धर्म प्रेरक और धर्म प्रणेता लोग जुड़ चुके हैं और हम यह आज श्री गणेश उत्सव पर गणेश जागरण गरबा महोत्सव रिदम म्यूजिकल परिवार ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर विनोद तिवारी जी के संयुक्त तत्वाधान में हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे परिषद के संयोजक सुमित मांजवानी। मऊगंज थाना क्षेत्र के मुदरिया गांव में उधारी सामान देने से मना करने पर एक किराना दुकानदार के परिवार से मारपीट की गई। घटना सोमवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। मुदरिया गांव की प्रमिला प्रजापति के घर के पास स्थित किराना दुकान पर गांव का ही बाबा साकेत सामान लेने पहुंचा। दुकान पर मौजूद प्रमिला की बेटी ने उधारी में सामान देने से मना कर दिया। इस पर बाबा साकेत ने विवाद शुरू कर दिया। आरोपी ने विवाद के बाद गाली गलौज भी की। इसके बाद आरोपी ने दुकानदार की बेटी से मारपीट की। घटना के बाद प्रमिला प्रजापति अपने परिवार के साथ मऊगंज थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 16 अगस्त को कांग्रेस के सभी 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई। जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद से ही अलग अलग जिलों से विरोध के मामले सामने आ रहे हैं। सतना शहर अध्यक्ष बनाए गए आरिफ इकबाल सिद्दीकी के खिलाफ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद शेरू भोपाल पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन से संगठन सृजन अभियान की सूची जारी हुई है, मैं उस दिन से शहर जिला अध्यक्ष को खोज रहा हूं कि इसका मालिक कौन है और ये कहां से आए हैं। बहुत जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि इनके पूर्वज बिहार के रहने वाले हैं। सतना में इन्होंने ना ही कभी कोई कार्यक्रम किया, ना कभी धरना प्रदर्शन किया। मेरी मांग ये है कि संगठन सृजन के माध्यम से जो नियुक्ति हुई है वो सतना जिले में जिला शहर अध्यक्ष जिनको बनाया गया इकबाल जी को, उनको कोई पहचानता नहीं है और उनको क्यों बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी भी कांग्रेस का ना कभी हमको उसने कोई आंदोलन प्रदर्शन में दिखे, ना कभी कोई कार्यक्रम में दिखे, और ऐसे व्यक्ति को एक अनजान चेहरा जो कि पूरे सतना में कोई नहीं जानता, जिसको ऐसे व्यक्ति को बनाया गया। 18 लोगों ने आवेदन दिया था, मैंने भी दिया था। मुझे जिला शहर अध्यक्ष नहीं बनना है। मैं चाहता हूँ आम कार्यकर्ता को बना दिया जाए, किसी भी आम कार्यकर्ता को बना। 18 आवेदन दिए हैं, उसमें मुस्लिम भी है, अन्य समाज के लोग भी हैं, ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के, SC ST भी हैं। आप किसी को भी बना दीजिए। कांग्रेस कार्यालय में हमारे बनवारी चाचा हैं, वो दरी उठाते हैं, कुर्सी लगाते हैं। मैं चाहता हूँ उनको आप बना दीजिए। मंगलवार को रीवा के सिमरिया के बमहनी गाड़ीहा गांव से कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने रीवा कलेक्टर और सांसद का विरोध करते हुए बताया कि उनके गांव में अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था। दीवार भी 6 फीट तक बन गई है, लेकिन अब सांसद और रीवा कलेक्टर द्वारा उस अस्पताल के निर्माण को रोककर जंगली क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल उसी स्थान पर बने जहां पहले से प्रस्तावित है। तहसील सिमरिया और हमारा ग्राम पंचायत बमहनी गाड़ीहा है। हम वहाँ से आए हैं। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बन रही थी, वो हॉस्पिटल 6 फुट चारों तरफ उसकी रोड बन चुकी है। हॉस्पिटल की बोर हो चुका है उसमें, लेकिन उसको बंद करके दूसरी जगह काम चालू कर दिया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं, 6 गांव की पब्लिक, ये रोड जो हॉस्पिटल है ये ग्राम गाड़ी में बनना चाहिए। जहाँ निर्माण हुआ 6 फुट दीवार हो चुकी, सरकार का 8 से 10 लाख रुपए लग चुका है, वहाँ लागत लग चुकी है। तो हम लोग यही चाहते हैं, जितने पब्लिक हमारे साथ में आई है, ये हॉस्पिटल ग्राम गाड़ी टोला में बनना चाहिए, लेकिन उसको सांसद जी के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा रोक दिया गया और उसको दूसरी जगह निर्माण करा रहे हैं। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा शहर के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और उद्योग केंद्र के तत्वावधान में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर
नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।